इस ट्यूटोरियल में हम यूनिटी में मौजूद रेंडर पाइपलाइंस के बारे में बात करेंगे कि रेंडर पाइपलाइंस क्या होती है। तो रेंडर पाइपलाइन सिंपल हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डिफरेंट रेंडर पाइपलाइंस में ग्राफिक्स जो है डिफरेंट तरह से विजिबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जो हम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं रेंडर पाइपलाइन, जब हम एक्चुअली अपनी गेम को बिल्ड करेंगे तो जो इसकी एक्चुअल क्वालिटी तब आएगी हमारे पास, वो हमारी रेंडर पाइपलाइन के थ्रू आएगी, ठीक है, जिसमें हम इसको रेंडर करेंगे। तो देखते हैं अभी जो हम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं वो है यूनिटी बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन, ठीक है, बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन। लेकिन इसके अलावा भी रेंडर पाइपलाइंस होती हैं जैसे कि यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन या हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन। इनको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं यूआरपी और एचटीआरपी, ठीक है, ये दोनों रेंडर पाइपलाइन होती हैं। तो अभी के लिए हम जो देखेंगे, हम यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम अपने सीन को जो हमारा बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन में है इसको यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में मूव करेंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप विंडो में जाएं और पैकेज मैनेजर और यूनिटी रजिस्ट्री में यहाँ पर हम सर्च करेंगे सर। ओके, तो देखें यूनिवर्सल आरपी, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, ये हमारे पास एक एसिड पैकेज आ गया और अब इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हमें वेट करना होगा। ओके, तो पैकेज देखें यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। और देखें हमारे साथ यहाँ पर जो है एसिड भी क्रिएट हो चुका है यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन का, और इसकी प्रॉपर्टीज में इंस्पेक्टर में हमारे पास इसकी डिटेल्स भी हैं मौजूद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सीन्स हैं, देखें ये भी इसी के साथ क्रिएट हुए हैं, ठीक है। बट अभी तक जो हमारा एग्जिस्टिंग सीन है, ये वाला सीन वन, ये अभी तक हमारा रेंडर यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। हमें हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना एक यूआरपी एसिड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हमें एक एसिड की ज़रूरत है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट मेन्यू में आएंगे, क्रिएट में आने के बाद रेंडरिंग, और यहाँ से हम यूआरपी एसिड क्रिएट कर लेंगे। आपने यूआरपी एसिड जो है विद यूनिवर्सल रेंडर करना है, 2D नहीं करना। अगर आप 2D गेम बना रहे हैं तब आपको 2D करने की ज़रूरत है, वरना हम यूआरपी एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर दो फाइल्स जनरेट हो गई हैं, ठीक है, यूआरपी एसिड रेंडरर और यूआरपी एसिड, ठीक है। मेन जो हमारी ये फाइल है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करते हुए हम अपने इस सीन को कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? हम एडिट में आएंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में क्वालिटी सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखें हमारे पास रेंडर पाइपलाइन जो है रिक्वायर्ड है अभी के लिए। जब जो बिल्ट इन पाइपलाइन होती है रेंडर पाइपलाइन, उसके लिए यहाँ पर कोई पाइपलाइन हमें असाइन करना रिक्वायर्ड नहीं होती, उसके लिए नन ही ठीक है जो यूनिटी की डिफ़ॉल्ट है। बट अब हमने इसको यूआरपी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से एक यूआरपी एसिड असाइन करेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यू, और देखें यहाँ पर इसने यूआरपी एसिड जो है एक्सेप्ट कर लिया। और इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है, ग्राफिक्स में भी यहाँ पर यूआरपी एसिड अपना असाइन कर लें, ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ पर दोनों जगह हमारे पास यूआरपी एसिड आ गया हमारा, जो भी हमने क्रिएट किया। अब हम इसको क्लोज कर दें। अब देखें अब हमारे पास हमारा सीन जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एक अच्छा सिग्नल है, ये इस चीज़ का साइन है कि हमारा जो सीन है वो सक्सेसफुली यूआरपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उन मटेरियल्स को अपडेट करेंगे जो बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन में थे, बट अब क्योंकि हम यूआरपी में आ चुके हैं और इसके मटेरियल जो हैं डिफरेंट होते हैं बिल्ट इन से, तो इस वजह से अब हम इनको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास हम अपने मटेरियल्स को नेविगेट कर लेंगे। हमारे जो मटेरियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमें पता भी नहीं कि काफ़ी डिफरेंट फ़ोल्डर्स में भी रखे हुए हैं मटेरियल्स। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल वे है। अगर मैं आपको सिर्फ एक मटेरियल करके दिखाऊँ, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये बॉल है, इसको अगर मैं यहाँ से देखें, इसका जो शेडर मोड है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में जाना है और यहाँ से हम इसको लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसका मटेरियल जो है हमारे पास आ चुका है, और अगर हम इसको देखना चाहें तो ये मटेरियल ठीक हो चुका है।
बट अब ये रहा, ठीक है। ये देखें अभी क्योंकि ये एक ही मटेरियल था और यही हमने कन्वर्ट किया, ओके। तो देखें ये मटेरियल ठीक हो चुका है और इसके आसपास बॉल्स हैं इस वजह से। ये स्नैपिंग मेरी यहाँ से ऑन है, स्नैपिंग में ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये हम ऊपर दिखा सकें, ठीक है। तो ये देखें तो जितना मटेरियल जितने मैश पर अप्लाई था तो ये हमारे पास विजिबल हो गया, यानी कि हमें सब मटेरियल्स को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनका शेडर मोड जो है हमें लिट करना होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरह से मैनुअली नहीं करेंगे, देखें बाकी सब भी आ चुके हैं तो हमें सब शेडर्स के साथ यही करना है। तो अभी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक आसान क्या है तरीका का, हम क्या करेंगे यहाँ से देखें हमारे पास सर्च सर्च मेन्यू है, सर्च बाय टाइप। तो हम क्या करते हैं अपने मटेरियल्स को सर्च कर लेते हैं, यहाँ से मटेरियल्स पर सिलेक्ट करेंगे तो इस पर चेक मार्क आ जाएगा और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स में मटेरियल्स हैं वो सब यहाँ नीचे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। हम उनको देख सकते हैं कि ये सब पिंक है और अब हम इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे, हम कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एसेट्स, सॉरी, एडिट, रेंडरिंग, materials, convert selected built into URP, ओके। अब हम इसको URP कर लेंगे, प्रोसीड। ओके, अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर देखें हमारी शेडोज कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। इन शेडोज को हम ठीक कर लेते हैं अभी, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है क्योंकि बिल्ट इन की शेडोज सिंपल होती हैं लेकिन यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन की शेडोज जो हैं थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि हम इनको किस तरह से फिक्स करेंगे। बट अभी के लिए हमारे पास हमारे मटेरियल्स जो है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारा टेबल जो है देखें इसमें शेडिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो हम शेडर इसका ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से नेविगेट कर लेंगे इस फाइल को और दूसरा पीएनजी यहाँ से असाइन कर, ठीक है। तो ये कुछ बेटर हो चुका है। और साथ आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास देखें जो हमने पोस्ट प्रोसेसिंग की थी यहाँ पर ब्लूम ऐड किया था, वो ब्लूम भी अभी शो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका जो पोस्ट प्रोसेस का सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा जो बिल्ट इन है यूआरपी जो है उसके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग हमारे पास डिफरेंट होती है, तो इस तरह से शो नहीं हो रही। अब चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसमें शो नहीं होना। तो कैमरा पर भी जो हमने यहाँ पर लेयर ऐड की थी, ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर, उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम शेडोज़ पर बात करते हैं कि हम शेडोज़ को किस तरह से ठीक करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, हमने क्या करना है, हमने अपने एसेट पर जाना जो अभी हमने क्रिएट किया, देखें यूआरपी एसेट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी है, लाइटनिंग है, शेडो है, पोस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ से इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसेस भी जब हम करेंगे तो हम यहाँ से पोस्ट प्रोसेस की भी सेटिंग्स चेक करेंगे और अभी ये शेडो की चेक कर लेते हैं और लाइटनिंग की चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग में जाएंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहला सेक्शन जो है मेन लाइट, वो हमारे पास कॉस्ट शेडो, उसका चेक मार्क है, यानी कि वो कॉस्ट शेडो करेगा। और उसका जो रेजोल्यूशन है, हमारे पास रेजोल्यूशन देखें यहाँ पर हमारे पास 2048 है। हम इसको हायर भी रख सकते हैं लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको हाई भी कर लिया लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं हुआ, अभी भी पिक्सेलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको वापस यही कर देता हूँ। अगर आप इसको हाई रखते हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी इफेक्ट होगा। साथ ही हमारे पास एडिशनल लाइट्स, जो एडिशनल लाइट्स होती हैं सनलाइट के अलावा, एक हमारी मेन लाइट है और उसके अलावा हमने देखें 2 स्पॉट्स लाइट्स भी ऐड की हुई हैं, एडिशनल लाइट्स, जो कि हमारे पास गिज़मोज़ मैंने ऑफ रखे हैं। देखें यहाँ से गिज़मोज़ ऑन करूँगा तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 एडिशनल लाइट्स भी हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो भी शैडोज़ कास्ट करें तो हम क्या करेंगे, अपने यूआरपी एसेट में जाएँगे और यहाँ से इस पर भी यहाँ से कॉस्ट शैडो पर चेक मार्क लगा देंगे। तो अब जो हमारे पास एडिशनल लाइट्स हैं, ये स्पॉट लाइट्स हैं, पॉइंट लाइट्स हैं या एरिया लाइट्स हैं, वो भी शैडोज कॉस्ट करेंगी और इसकी जो रेजोल्यूशन है हमारे पास यहाँ शो हो रही है, ठीक है, लो, मीडियम और हाई। तो हम यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसकी शैडो शैडो रेजोल्यूशन यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम नहीं चाहते कि हमारे पास स्पॉट लाइट्स जो हैं वो शैडोज कॉस्ट करें। देखें हमने डिफॉल्ट से इनको नो शैडोज रखा है, जबकि हमारी डायरेक्शनल लाइट जो है ये हमारे पास शैडो कॉस्ट करती है सॉफ्ट शैडो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से हम मोड भी चेंज करते हैं, यहाँ से हाई, तो अभी के लिए ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम वापस से अपने एसेट में जाते हैं और यहाँ से अभी के लिए मैं इस कॉस्ट शेडर को ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट बॉक्स प्रोटेक्शन, ओके, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं बॉक्स प्रोटेक्शन की। तो हम चलते हैं अपने शेडोज़ वाले सेक्शन में।
और शैडोज वाले सेक्शन में देखें यहाँ पर हमारे पास मैक्स डिस्टेंस है। ये मैक्स डिस्टेंस शैडो का है, इसके बारे में जब हम शैडोज को ठीक कर लेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये क्या है, जब हम इस तरह से दूर होंगे तो अगर ये मैक्स डिस्टेंस हमारा जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, तो देखिए मुझे बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो शैडोज है वो गायब हो गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास शैडोज को विजिबल करता है। अगर मैं इसको ग्रेजुअली डिक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो फार हमारे पास शैडोज हैं वो खत्म होती जा रही हैं, और जैसे जैसे देखें ये भी 8 है तो 8 कुछ इस पॉइंट पर आएगा, और इस वजह से 8 तक हमारे पास रेजोल्यूशन जो है उसकी कैप्चर हो रही है शैडोज की। और उसके बाद जो उससे फार अवे हैं हमारे पास, जैसे कि 10 है, 12 है, 18, जितने भी उस 8 से ग्रेटर देन है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास शैडोज नहीं हो रही, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस है, तो उसको हम डिफॉल्ट पे 50 ही रहने देते हैं, और 50 हम इसको 25 कर दें, ओके। क्योंकि हमारा जब मेन सीन होगा तो हम इस तरह से इसको नेविगेट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है आपने याद रखना है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट, देखें जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरी शैडो की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, जो हमारे पास ये पिक्सल्स हैं, ठीक है, इन पिक्सल्स को अपस्केल कर रहा है। मेरे इस रेजोल्यूशन को बढ़ाने से, इस डिस्टेंस को बढ़ाने से, इस डिस्टेंस को बढ़ाने से पिक्सल्स जो है उसके वो भी स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन कम हो रही है। अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन यही रहने दूं और इसके साथ डिस्टेंस कम कर लूं, डिक्रीज कर लूं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये पिक्सल्स हैं ये स्मॉल हो जाएंगे। ये जितना स्मॉल हो जाएंगे तो हमारे पास रेजोल्यूशन उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको 30 ही रखता हूँ। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे पास शेडोज पे। यहाँ से हम सॉफ्ट शेडोज को ऑन करते हैं, लेकिन जैसे मैंने सॉफ्ट शेडोज को ऑन किया तो कितना बड़ा हमारे पास चेंज है, शेडोज काफ़ी हद तक बेटर हो गई हैं, लेकिन देखें अभी भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो इसको हम ठीक करेंगे, ओके। तो ये देखें यहाँ से हम इसको, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट 1 थी तो हमने इसको 2 कर दिए, और अब देखें हमारे पास शेडोज जो है वो कुछ बेटर हो गई हैं। और इसी के साथ और भी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें डेप्थ है और नॉर्मलाइज, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ओके। ये इस तरह से इग्नोर, ओके। तो देखें शेडोज जो है हमारी ठीक हो चुकी हैं। अब आप जैसे भी इसको कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें आपके सामने कस्टमाइज हो रही है, आप इसको जिस तरह भी कस्टमाइज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो हम ही रखते हैं, अगर हम ऐसे पिक्सल, ओके, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कुछ बेटर लग रहा है मुझे, और हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। अगर हम टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से किस तरह बेटर, तो ठीक है, ये क्वालिटी इसी तरह से ठीक है शेडोज की। अगर हम इसको 25 और स्केल डाउन कर देंगे, ये भी बेटर है। दैट्स इट, गुड। एक्चुअली मैं यहाँ से डिस्टेंस क्यों लो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक का दिखाने की ज़रूरत नहीं शेडोज को, क्योंकि वो हमारा जो आउटर एरिया वो नज़र भी नहीं आएगा कैमरे के अंदर। मेन फोकस जो हमारा बॉल्स पर होगा और टेबल पर होगा, तो उस तरह से मैंने इसमें सेटिंग कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूआरपी में सेटिंग्स है। इस वजह से मैंने अपना सीन जो है बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन से यूआरपी में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट हम इसको स्टार्ट से भी यूआरपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपनी यूनिटी हब में हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्रिएट क्लिक करूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, तो यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा जो मेन्यूज हैं इनमें से एक हमारे पास यूनिवर्सल 3D भी आता है, ठीक है। यूनिवर्सल 3D कोर, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखें यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सल 3D कोर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इसमें ये सब सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ये तमाम सेटिंग्स पहले से ही सेट होंगी, ठीक है। और उसके साथ ये सैंपल भी हैं। इस सैंपल में हमारे पास ये 4 सीन्स हैं,
अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल्स ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड होंगे, ये बने हुए होंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल ब्लैंक सीन होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन देकर इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा जो ऑलरेडी यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो और हम इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो दैट्स इट। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कर लेंगे। अभी के लिए हमने इसके शेडोज़ के बारे में डिस्कस कर लिया और किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं सीन को, उसके बारे में डिस्कस कर लिया।